Hello students, my name is देवांशी पोरवाल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक बार फ्री। स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोगों ने समझा था डेसिमल प्लेस वैल्यू, है ना। और इसमें मैंने आपको प्लेस वैल्यू के बारे में बताया था डेसिमल के साथ, अगर डेसिमल होगा तो आपको कैसे निकालना है। होप आपको वो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नंबर्स एक्सपेंडेड फॉर्म। आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहता है, एक्सपेंडेड फॉर्म तो आप लोग कर लेते हो। अगर आप लोगों ने प्लेस वैल्यू पढ़ा होगा तो प्लेस वैल्यू में आपने जब प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो एक्सपेंडेड फॉर्म आता है। तो कई स्टूडेंट से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एक्सपेंडेड फॉर्म जब बना रहे होते तो कई बार उसमें प्लेसेस और प्लेस वैल्यू का प्रॉब्लम हो जाता है, उनको कन्फ्यूजन होता है, वहाँ पे रॉन्ग होने लगते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं आज आपको लोगों के लिए लेके आया हूँ नंबर्स एक्सपेंडेड फॉर्म। थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा, ज़्यादा मैं आपको इसमें से नहीं समझाऊंगा, लेकिन सिंपल जो स्टेप्स रहेगा, जो सिंपल रूल्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि नंबर्स एक्सपेंडेड फॉर्म होती क्या है। इसकी डेफिनेशन हम बोलेंगे, नंबर्स एक्सपेंडेड फॉर्म इज़ द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द नंबर। नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म एक ऐसा वे है नंबर को एक्सप्रेस करने का इन एक्सपेंडेड फॉर्म, किसी एक्सपेंड फॉर्म में, विद अ प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन द सेम नंबर। ठीक है, जैसे कि आपको कोई नंबर दिया गया है, उसी सेम नंबर में उनकी जो डिजिट्स हैं उनकी प्लेसेस के साथ अगर किसी नंबर को आप पूरा पूरा एक्सप्रेस करते हो तो इसको हम बोलते हैं नंबर्स एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, जिसमें कि इसका जो एग्जांपल है, सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है 3848। ठीक है, इसको जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म में निकालते हो तो इस तरीके से लास्ट में आपको जो आंसर मिलता है वो ये मिलता है। ठीक है, अब 3848 जो 4 डिजिट्स लिखे हैं 3848। ठीक है, इसको लास्ट में ये जो हमारा आंसर आता है वो कैसे आता है, ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, अगर इसका शॉर्ट फॉर्म बोलें तो ये हो जाएगा, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये हो जाएगा। अब ये कैसे आता है, क्या करना पड़ता है, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या रूल्स हम लोगों को लगाने पड़ते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए, अब हमारा रूल्स हमें एक्चुअली में क्या लगाने हैं, कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो टेकिंग द अबव एग्जाम्पल हेयर, जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है वही मैं नीचे ले रहा हूँ ताकि आपको इसमें पहले से बेटर बता सकूँ। ठीक है, वो कैसे हुआ था। तो पहला हमारा जो रूल होगा, रूल नंबर 1 होगा कि मार्क द प्लेसेस ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर। पहले तो आप क्या करोगे, नंबर नोट कर लोगे। ठीक है, इसकी जो डिजिट्स हैं थोड़ा सा दूर दूर लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद आपका पहला जो स्टेप रहेगा, मार्क द प्लेसेस ऑफ द डिजिट्स इन द गिवन नंबर। जो डिजिट्स दी गई हैं नंबर में उनके प्लेसेस को आप मार्क करोगे। ठीक है, जैसे ये वाला नंबर है, इसका 1, इसका 10, इसका 100, इसका 1000, आप इनको मार्क कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड जो स्टेप आएगा, सेकंड जो रूल लगेगा आपका, उसमें आप क्या करोगे, राइट द डिजिट्स विद देयर प्लेसेस बाय पुटिंग प्लस साइन बिटवीन देम। आपको क्या करना है, इन डिजिट्स को उनके प्लेसेस के साथ आपको लिखना है, बाय पुटिंग दी प्लस साइन बिटवीन देम, और प्लस का साइन भी आपको बीच में लगा के चलना है। ठीक है, वो कैसे करोगे आप, जो आप यहाँ देख रहे हो नंबर, जो नंबर्स की जो डिजिट्स लिखी हुई हैं, आप इनको यहाँ पे एक एक करके नोट करोगे। कैसे करोगे मैं यहाँ से बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट हैंड से। ठीक है, तो 3 यहाँ पे नोट किया क्योंकि ये डिजिट 3 लिखी हुई है, तो आपने 3 डिजिट को यहाँ नोट किया। इसके बाद उसके ऊपर जो उसका प्लेस लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके साथ आप उसका प्लेस भी लिखोगे। इतनी बात क्लियर हुई स्टूडेंट। पहले क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, आप 3 नोट करोगे, इसके बाद इसका जो प्लेस दिया हुआ है 1000 भी यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, इसके बाद आप प्लस का साइन लगाओगे क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था बाय पुटिंग प्लस साइन बिटवीन देम। ठीक है, इनके बीच में प्लस का साइन चलेगा। तो आप क्या करोगे, पहले आपने 3 नोट किया, इसके बाद 1000 नोट कर दिया, इसकी प्लेस है। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाया, 8 नोट किया, उसका प्लेस नोट कर दिया। ठीक है, इसके बाद आप फिर प्लस का लगाओगे, फिर 4 लिखोगे, उसके बाद इसका प्लेस लिख लोगे, फिर प्लस लगाओगे, 8 लिखोगे और उसका प्लेस लिख लोगे। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट जो आपका रूल होगा वो क्या लगेगा, नाउ राइट द प्लेसेस ऑफ डिजिट्स इनटू न्यूमरल्स। अब
जो आपने डिजिट्स तो लिखी हैं और आपने प्लेसेस भी लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको अब अगला जो आपका रूल लगेगा, अगला जो स्टेप होगा, इसमें आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, आपको डिजिट्स को तो कुछ नहीं करना है, डिजिट तो आप एडिटिव लिख लोगे, लेकिन आपको जो प्लेसेस आपने लिखे हैं 1000 है, 100 है, 10 है, 1 है, तो आप इसको अब न्यूमरल में लिखोगे। क्या करेंगे आप इसको न्यूमरल में लिखेंगे, ठीक है। 1000 का न्यूमरल क्या हो जाएगा 1000, यानी कि अब इन सब प्लेसेस को आपको नंबर्स में लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, और एक बात और ध्यान रखनी, जब आप इनको नंबर्स में लिखेंगे ना तो बीच में इंटू का साइन लगाएंगे विथ देयर रेस्पेक्टिव डिजिट्स, ओके। तो क्या करेंगे आप, इसमें हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई और 1000 का क्या होगा 1000, 1000, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई और प्लस का साइन चलता रहेगा, ये तो आपको ये भी कंटिन्यू रहेगा, और जो आपकी डिजिट्स लिखी हुई हैं ये भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी, ओके। तो अब आपको क्या करना है, 3 इंटू 1000 प्लस 8 इंटू 100 का 100 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 10 का क्या हो जाएगा 10 आप लिख लोगे, प्लस 8 इंटू 1, ओके। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। क्या बताया था मैंने, नाउ राइट द प्लेसेस ऑफ द डिजिट्स इनटू न्यूमरल एंड मल्टीप्लाई द न्यूमरल विद देयर डिजिट्स। इतना करने के बाद जब ये हो जाएगा, और यहीं पे आप साथ के साथ इसके बाद मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इसके बाद, ठीक है। जैसे 3 इंटू 1000 प्लस 8 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1, आपने जब ये लिख लिया तो आपका ये सेकेंड लास्ट स्टेप हो गया। इसके बाद अगले स्टेप में आप क्या करोगे, 3 इंटू 1000 कर दोगे और प्लस का साइन यूँ ही चलता रहेगा, 8 इंटू 100 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया 3000 प्लस 800 प्लस 40 प्लस 8। तो दिस इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। हमें जो डिजिट दी गई थी उसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी वो ये होगी, और कैसे निकाली हम लोगों ने वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, ओके। तो स्टूडेंट आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, आई होप मैंने बहुत क्लैरिटी से आपको बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, और आपको आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स इजी और सिंपल लैंग्वेज में पढ़ने को मिलते रहेंगे। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे टाइटल है राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 6348 6348, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो जो भी रूल अभी हमने पढ़ा है उसी रूल को अप्लाई करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको जो पहला रूल बताया था, पहला रूल आपको क्या बोला था मैंने, कि सबसे पहले तो आप जो डिजिट्स हैं आप इनको थोड़ा सा दूर दूर नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद पहला आपको क्या बताया था मैंने, मार्क द प्लेसेस ऑफ डिजिट्स इन गिवन नंबर। जो नंबर आपको दिया गया है इसमें जो डिजिट्स हैं इनके प्लेसेस को मार्क करना है आपको, ठीक है। तो 8 का क्या हो जाएगा 1, 4 का 10, 3 का 100 एंड 6 का 1000, ओके। ये बात क्लियर हो गई आपको, 8 का 1, 4 का 10, 3 का 100 एंड 6 का 1000, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या था, फिर हमको क्या करना है, जो नंबर हमें यहाँ पे दिए गए हैं और इनके प्लेसेस यहाँ पे जो हमने बनाए हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने प्लेसेस लिखे हैं इसको हमें नीचे लिखना है। साथ साथ क्या करना है, राइट द डिजिट विद देयर प्लेसेस बाय पुटिंग प्लस साइन बिटवीन देम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन हमारा चलता रहेगा, तो 6 लिखा हुआ है, इसके साथ इसका जो प्लेस है वो कितना है 1000, तो हम क्या करेंगे 6 के साथ 1000 लिख लेंगे, ओके। और इनके बीच में प्लस का साइन तो चलता ही रहेगा, और इसके बाद ये 3, इसके साथ ही साथ 100 लिख लेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर 4 के साथ 10, फिर प्लस का साइन 8 के साथ 1, ओके। इज दैट क्लियर। हमने क्या किया है, सबसे पहले इनकी मार्किंग कर ली है इनके प्लेसेस की, उसके बाद यहाँ पे डिजिट्स और इनके प्लेसेस को साथ में लिखा है,
ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला और सेकंड लास्ट स्टेप आएगा वो आएगा हम इन प्लेसेस को नंबर्स में लिखेंगे, राइट। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नाउ राइट द प्लेसेस ऑफ डिजिट्स इनटू न्यूमरल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनके जो प्लेसेस हैं इनको नंबर्स में लिख देंगे, बाकी ये जो लिखे हुए हैं डिजिट और जो साइन लगे हुए हैं प्लस के वो वैसे ही लगे रहेंगे, ठीक है। इनको हमको चेंज नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 6 और 1000 लिखा हुआ तो 1000 लिख देंगे। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, मल्टीप्लाई द न्यूमरल विद देयर डिजिट, तो हम इसमें मल्टीप्लाई का साइन ऐड करते हुए चलेंगे। 6 × 1000, क्योंकि हम इसको नंबर में लिख रहे हैं तो इसको हम इंटू के साथ लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 3 × 100, ये हो जाएगा 4 × 10 एंड ये हो जाएगा 8 × 1, ओके, ठीक है। अब हमारा लास्ट स्टेप हो जाएगा, इसमें हम इसको इंटू करके लिख देंगे, यानी कि हम इसको डिजिट और इसके प्लेस को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 1000 = 6000, प्लस का साइन चलता रहेगा। 3 × 100 = 300, देन अगेन प्लस का साइन, फिर 4 × 10 = 40 एंड दैट विल बी 8, ओके। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है, जो हमको 6348 नंबर दिया गया था, इसका हमें एक्सपेंडेड फॉर्म मिल गया है, ओके। ये बात क्लियर हुई आपको स्टूडेंट्स? ये वाला आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई होप सेशन को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मैंने इसको 5 डिजिट्स का लिया है। अभी मैंने आपको 4 डिजिट में समझाया, 4 डिजिट वाला ही क्वेश्चन करवाया। अगला मैंने 5 डिजिट का लिया ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए, अगर कोई बड़ी डिजिट मिलती है तो क्या करना है, ठीक है। अगेन हम वही करेंगे, जो डिजिट्स हैं हमारी नंबर की जो डिजिट्स हैं हम उनको अलग अलग थोड़ा सा दूर दूर लिख लेंगे, ओके। तो ये हमारा नंबर दिया है 42813। तो अगेन इसकी हम क्या करेंगे, प्लेस की मार्किंग करेंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये 10, ये 100, ये 1000 और ये हो जाएगा 10,000, ओके। इतनी बात क्लियर हुई आपको? फिर हम क्या करेंगे, इक्वल टू साइन लगाएंगे। फिर जो भी हमारे डिजिट्स और प्लेसेस दिए गए हैं हम उनको साथ साथ लिखेंगे प्लस का साइन लगाते हुए, ओके। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 लिखा और इसके साथ क्या है 10,000, तो 4 10,000, फिर प्लस का साइन लगाएंगे 2000, फिर प्लस का साइन लग जाएगा 8 के साथ 100, ओके, ठीक है। फिर प्लस का साइन लग जाएगा 1 के साथ कितना है 10, तो 1 10 प्लस 3 1, ओके। इतना समझ में आया आपको? ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, अब जो प्लेसेस दिए गए हैं बाकी सेम रहेगा, जो प्लेसेस दिए गए हैं हम इनको नंबर्स में लिखेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इनको नंबर्स में लिखेंगे प्लस डिजिट और जो नंबर लिखेंगे इसका डिजिट का प्लेस का, उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10,000 लिखा है ना ये, तो 10,000 लिख देंगे, ठीक है। 4 0 आ जाएंगे प्लस, और बाकी सब वैसे ही जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है, आपको रूल्स अकॉर्डिंग वही कर देना है और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो देखा स्टूडेंट कितना सिंपल है, और ये ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा इजी वे में आपको समझना होगा और थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा होगा आई होप, ठीक है। तो मिलते हैं और इसको आप रिवाइज करते रहिएगा। और जो लास्ट मैंने आपको डेसिमल प्लेस वैल्यू समझाया था, नंबर सिस्टम समझाया था, उन वीडियो को भी देख लीजिए।